चलो हो गया ना। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1, और यह हमारा पार्ट पार्ट 3 तक पहले बन गया है और पार्ट 4 होगा, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तुम लोग पहले 3 पार्ट नहीं देखे हो तो जा करके देख लो, और उसके बाद 4 पार्ट देखना, समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ तक छोड़े थे कि दर्पण कितना होता है। तो दर्पण 3 होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परिभाषा भी बताए थे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उठल, उसे उत्तल। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण लिया जाता है, और प्रतिबिंब बनाने का नियम 4 होता है। ये नियम पिछले वाला वीडियो में बता दिए थे, अब यहाँ पर उसको हम डायरेक्ट समझा देते हैं कि पहला नियम होता है, देख लो फिर से देख लो। पहला नियम होता है कि मान लो कि हो गया कोई दर्पण, ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हई वाला जो रेखा खींच दिए, कहाँ से होते हुए? मध्य बिंदु से होते हुए, यानी कि ध्रुव, इसको बोलेंगे ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, यानी कि दर्पण के जो बीच में बिंदु रहेगा उसी को बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव को P से सूचित करते हैं। और उसके बाद खोखले गोले के जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इस पूरा बात का ही पिछले वाला वीडियो में समझा दिया है, वहां पर तुम लोग जाकर देख लो। तो देखो पहला नियम होता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं तो सीधे फोकस से निकल जाती हैं। पहला नियम यही होता है कि वह कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकल जाती हैं। तो इसी को फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। समझ में आ गया तो लोग? अब देखो ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम बताए थे तो लोग कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर तो पहला नियम हो गया। अब यहाँ पर कोई फोकस से जाएगी तो समानांतर हो जाएगी, यानी कि इसका उल्टा हो गया। यानी कि कोई किरण फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। जैसे तुम लोग बाजारे जाओ तो फिर घरे आओ, दोनों बात बराबर है। कोई बाजार पर जाएगा तो फिर घर आएगा, फिर घर से कहीं बाजारे जाएगा, फिर वही वाला नियम यहाँ पर है। यानी कि जब समांतर जाएगी, टकराने के बाद फोकस ले आ जाएगी, और फिर कोई किरण ढुक जाएगी फोकस ले तो समानांतर हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम बताए थे कि अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो जैसे मान लो कोई किरण अनंत से आई, तो जितना डिग्री पर आएगी उतने डिग्री पर वापस निकल जाएगी। तो यानी कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए यह हो गया तीसरा नियम। और चौथा नियम देखो, चौथा नियम हो जाएगा। चौथा नियम यहीं पर देख लो। पहला नियम पे चौथा नियम बता देते हैं। देखो कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी, यानी कि सी से आएगी
तो फिर उसी दिशा में लौट जाएगी। कोई किरण, जैसे यहाँ पर बार दो एगो अगर कथी मोमबत्ती, तो मोमबत्ती के प्रकाश ले किरण बहुत निकलता है, बहुत किरण निकलता है। जो बॉल बढ़ गया तो इसमें दुइये को किरण है, किरण अनगिनत किरण है, हर जगह हर कोना में दिखाई देता है इसका प्रकाश से। इसका मतलब कि बहुत सारा किरण निकलता है। तो जिससे मान के चलो कि कोई किरण समानांतर गई तो फोकस ले आ गई, और कोई फोकस ले जब जाएगी तो समांतर हो जाएगी। और कोई, अब देखो, अब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो फिर उसी दिशा में वापस आ जाएगी। और जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो 90 डिग्री के एंगल पर जाती है। 90 डिग्री के एंगल पे जब कोई किरण जाएगी तो फिर उसी पथ पर वापस लौटेगी। कोई गेंदा खाड़ मारो तो खाड़ आएगा, और इसे खींच के तिरछा मारो तो तिरछा भागेगा। तो उसी प्रकार किरण में भी नियम होता है कि जो 90 डिग्री पे जो किरण जाती हैं तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो चारों नियम फिर से समझा दिए, इससे भी पहले वाला वीडियो में हम समझा दिए थे। तो देखो, तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण की आवश्यकता पड़ता है, हमेशा दो किरण की आवश्यकता पड़ता है। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम 4 गो अभी अभी समझा दिए हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद समांतर आती हैं तो फोकस से जाती हैं, समांतर आती हैं तो फोकस से जाती हैं। तीसरा नियम है कि जब फोकस से आती हैं तो समांतर हो जाती हैं, जब फोकस से आती हैं तो समांतर हो जाती हैं। चौथा नियम है, तुम लोग करके याद करो, मन में याद करो ना तो पते बा क्या कर ले। जब किरण सी से जाती हैं तो फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। ये हो गया ना 4 गो नियम है। चारों नियम तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तबे तुम लोग प्रतिबिंब बना पाओगे। देखो तो हमारा पहला स्थिति है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, यानी कि बड़ा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है। यहाँ से 5 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देखो, तो अवतल दर्पण के जब बात आ गया तो अवतल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण का फिगर हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अभी अवतल दर्पण, अभी कौनो दर्पण नहीं हुआ है, जब इसको पेंट करेंगे तब बनेगा दर्पण, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण। तो इसको हम कलई कर दिए, किताब में लिखल है कलई, समझ में आ जाएगा नु। किताब में कहीं मिलेगा कि कलई, कलई के मतलब समझ जाओ, वही वाला AgNO3। अब देखो, अब हम बना दिए कि क्या बन गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। उसके बाद देखो, अब इसका केंद्र आगे बनेगा कि पीछे, पीछे बनेगा कि आगे। अब क्वेश्चन 1 नंबरिया हो गया कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र आगे होता है कि पीछे, तो आगे। तो वक्रता त्रिज्या आगे, फोकस बिंदु आगे, इस सब तो आगे ही न होगा, पीछे हो जाएगा इसमें, है ना। तो पेंट कर दिया गया है। देखो, तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, जिसे मान के चलो है एगो बड़े जगह गोला का हो जाएगा, गोला। अब गोले का अनुभाग है वाला, तो यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं केंद्र, केंद्र हो गया। एक हो जाएगा केंद्र और P के बीच में होता है F,
एफ बीच में होता है। समझ में तो लगे, जो वक्रता केंद्र होता है तो फोकस का दुगुना दूरी पर होता है। समझ में आएगा तो लगे, समझ में आ गया ना इतना। अब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, बताओ कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। तो अनंत कहाँ हो जाएगा, अनंत, अनंत हो जाएगा जिसका अंत नहीं है। जैसे मान लो सूरज भगवान है, सूरज भगवान, सूरज भगवान है ना सूर्य, तो क्या हो जाएंगे, अनंत पे, अनंत पे हो जाएंगे ना है। अब वहां से किरण आती है कि नहीं आती है, किरण जब आएगा तब ना प्रकाश होगा। तो हम ले लेते हैं उसी को, सूरज भगवान को, सूरज भगवान हो गया ना सूरज भगवान। तो देखो कितना किरण निकला है, बहुत किरण निकला है। एक में है, तू कहोगे सर गिन के इतना है, 10 किरण है, तो 10 किरण है, अनगिनत किरण। समझ में आ गया तो लगे। तो अब देखो, अब कोई किरण आ गई कहाँ से, कहाँ पर आ गई, सूर्य से आ गई कहाँ पर, ध्रुव पर। तो अब देखो, अब जितना डिग्री पे आएगी अब सीधे बाहर निकल जाएगी, क्या होने, बाहर निकल जाएगी। तो अब उतने डिग्री पे वापस लौट जाएगी। पहला नियम हो गया ना, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम लागू हो गया ना यहाँ पर। अब देखो, अब इसके समांतर, अब इसके समांतर एक और किरण आएगी, इसके समांतर और किरण आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, अब फोकस के सामने पर, फोकस के सामने पर कटाना है। जब अनंत से कोई किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता है। तो देखो अब तुम लोग स्केल से इसको कटाना, देखो कट गया ना, कट गया, टेढ़ टर्न हो गया है। तो तू लोग बनाना स्केल से सीधा, समझ आ गया तो लोग। तो अब देखो हई हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। अब यहीं पर बनेगा, यहीं पर क्या बनेगा, यहीं पर बन गया प्रतिबिंब, यहीं पर बन गया प्रतिबिंब। देखो तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताओ कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस पे बन गया ना, फोकस पे बन गया, फोकस पे बन गया ना। तो लोग स्केल से बनाना। अब देखो तो इसमें अब इसका विशेषता देखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की। अब देखो, अब ध्यान से देखो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, भाई प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो देखो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब के हमेशा लिखते हैं तिरवा के निशान रहता है, तिरवा के निशान ओने ए डैश है और ऊपर बा बी डैश है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ तो लोग। तो कहाँ समझ में जाएगा कहाँ बनता है, तो एफ पर, एफ पर बनता है। समझ में आएगा तो लगे, कहाँ बनता है, तब फोकस पर बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो लोग कि बताओ अवतल दर्पण में वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऑप्शन में रहेगा फोकस पे, वक्रता केंद्र पे, ध्रुव पे, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनता है, फोकस पे। अब देखो फोकस पे, अब इसका आकार, आकार बताओ, आकार, आकार, आकार छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा, बताओ क्वेश्चन। प्रतिबिंब बनेगा जब सूर्य भगवान जब ऊपर से आ रहे हैं तो आईना में देखो, ऐनक में ऐसे वगैरह के देखो, सूर्य भगवान पृथ्वी से बड़ा है,
जितना पृथ्वी है नु, जितना धरती है, धरती के मतलब चल जाओ लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान सब मिला के जितना धरती है उससे बड़ा है सूर्य भगवान। आईना के ले लो 10 रुपए के किन के, तो देखो कि हती मुठी दिखाई देते हैं सुबह में गोल, तो बड़ा प्रतिबिंब बन गया। बहुत छोटा, छोटे ना बहुत छोटा, समझ में तो लगे। बहुत छोटा आकार क्वेश्चन होता है, बहुत बहुत छोटा, छोटा बहुत छोटा प्रतिबिंब कैसन, बहुत छोटा। अब बताओ प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा, बताओ। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसा, 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 उल्टा, हो गया नो। अब बताओ 4 नंबर में, 4 नंबर में इसका प्रकृति बताओ। प्रकृति, प्रकृति का मतलब, प्रकृति का मतलब होगा नो, प्रकृति का मतलब वास्तविक की आभासी। तो जब भी उल्टा होगा, उल्टा कबो उल्टा होगा तो वास्तविक, समझ में तो लगे। तो देखो हई वाला दोनों एक के साथ रहेगा, दोनों एक के साथ, प्रकृति में दोनों एक के साथ, प्रकृति में कौन दोनों एक के साथ है, तो प्रकृति में दोनों एक साथ है। तो उल्टा और वास्तविक, उल्टा और जहाँ डॉट 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 नियन जाएगा तो उसको बोलेंगे काल्पनिक या आभासी। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया इतना। तो 4 गो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब ना, देखो ध्यान से इतना ही लिखेगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो 4 गो बनता है, 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अभी याद कर लो अभी, ना तो फिर जब वीडियो रोकेंगे तब पता चलेगा तुम लोग। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, अब बहुत ही छोटा बनता है। दिखाई दे रहा तो लोग नु, एकदम देख के समझ जाओ यहीं पर। हो गया क्लियर, हो गया नु। तो रोको करके, रोक के जल्दी छाप, जल्दी एक। देखो तो अब हमारा अगला स्थिति है 2 नंबर कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत अनंत और अनंत और अनंत और सी के बीच स्थित हो। कहने का मतलब है कि अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तब वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो प्रतिबिंब हमारा किस तरह से बनेगा, वास्तविक, काल्पनिक, आभासी, सब देखना है। कोगो उसमें भी 4 गो देखेंगे। समझ में आ गया तो लोग। देखो फिगर पहले देखो, नियम इसमें भी 2 गो नियम लगाना है। तो नियम हम मिटकारेंगे नहीं, यहीं से समझा देंगे। बार बार लिखेंगे, बार बार मिटकारेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। देखो अब इसको कर दो पेंट, पेंट कर दो, पेंट हो गया। अब इसको एगो बीच में ले लो, क्या ले लिए, एगो और देखो, एगो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं बिंदु, यहाँ पर भी एगो बिंदु ले लिए। अब इसको मिला दो, मिल गया ना, मिल गया। तो अब इसका भी ले लो, एगो सी ले लो, एक ले लो एफ, एगो का ले लिए एफ, यानी कि फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। तो इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो देखो यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर ये सब अनंत में आ जाएगा। समझने तो लगे।
वक्रता केंद्र के इधर जितना होता है नु ये सब आ जाएगा का में, सूतल आठ में। सूतल आठ के मतलब का है? अनंत। 8 हो गया नु, 11 कहोगे सूझ जाओ, बस हो जाएगा का अनंत। समझ में तो लगे। तब वस्तु के देखो कहाँ रखेंगे, यानी कि कतहीं रख दो, हो गया मान के चलो अनंत, हई हो गया वक्रता केंद्र, तब वस्तु के यहीं पर रख दो कतहीं। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया नु। यानी कि सी के इधर जितना होगा सब आ जाएगा अनंत में, तो हेने हो गया अनंत, हेने सी दोनों के बीच में रख दिए नु। तो ये क्या हो गया हमारा, तो तीर के निशान ए और नीचे बी, ये क्या हो गया वस्तु, ये हो गया वस्तु। बस अब जाएगा कहाँ से, तो इसका रास्ता है सीधे समांतर, चल जाएगा है ना पहाड़ पे, ये जाएगा कहाँ से दर्पण पे, तो दर्पण पे टकरा के कहाँ चल जाएगा, समांतर जाई तो फोकस से आई, ये ना नियम बा, साफ साफ लिखा हुआ है उधर, ध्यान से देखो। तब फोकस से आ गई, फोकस आ गई नु। अब देखो, अब एक और किरण, एक और नियम लगाओ, एक और नियम लगाओ, वहीं पर रख दो, वहीं पर रखो, पहले बैठो बंद करके। तो एक और नियम, दो का नियम चाहिए ना, तो एक हम ले लेते हैं नियम सी से, तो सी से जब जाएगी तो फिर वो टकरा के उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, लौट गई नु। तो तुम लोग जाके घर अब परकाल से, अब उसके बाद इंच के सहायता से बढ़िया से एकदम बनाना। अब देखो, अब जहाँ पे दोनों किरण काट देगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहाँ पर कटा है, यहाँ पर कट गया नु, तो ए डैश बी डैश, तो लोग मिला लेना बीचों में, बन जाएगा नु। तो अब देखो हमारा काम हो गया क्लियर हो गया नु। अब देखो विशेषता, अब विशेषता तुम लोग बताना, विशेषता अब देखो कहाँ बनता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, हई हो गया वस्तु, हई हो गया प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के सी और एफ के बीच में। समझ में आ गया तो लगे, तू लोग पूरा लिख लेना, अपन बढ़िया से लिख लेना। सी के मतलब वक्रता केंद्र और एफ का मतलब फोकस के बीच में, हो गया नो। अब देखो 2 नंबर में बताओ, आकार, आकार बहुत ही छोटा ना, छोटा, बहुत ही छोटा नहीं कहना है, छोटा बना है, तो लिखो छोटा, छोटा हो गया नो। अब देखो, अब क्या बताना है, अब बताओ प्रकृति, तो प्रकृति बताओ, तो उल्टा है नु, तो जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा। समझ में तो लगे। तो वास्तविक और उल्टा बन गया। जल्दी रोका, जल्दी छाप। देखो तुम लोग भी बढ़िया से इसका नोट्स बना लो, कि वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता, इसका नोट्स बना लो, और नोट्स बना के तब उसको देखो, याद हो जाएगा हमेशा। नोट्स बना लो तो बार बार वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए नोट्स बना लेना है। देखो अब हमारा तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर देखो कहाँ से हो गया, कहाँ के काम क्लियर हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र और
अनंत पर, एक बार वस्तु पहले रखे तो अनंत पे, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अब की बार कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे। इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर? वक्रता केंद्र यानी कि सी पर स्थित हो तो, समझ में आ गया तो लगे? हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान से देखो। तो फिर वही वाला काम करो, फिर वही वाला काम हो गया नो। तो इस बार का यहाँ पर लिखो सी, इसके बीच में एफ। वस्तु को रखेंगे हम कहाँ रखेंगे? सी पर। नाम लिखो ए बी। तो जाएगी समांतर, तो क्या करेगी? वही रह जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। समझ में आ गया तो लगे नो। एक देखो, एक को हम ले जाएंगे कहाँ से? फोकस से ले जाएंगे, फोकस से। एक को ले जाएंगे हम फोकस से। फोकस ले चल गई, फोकस ले चल गई नो, तो क्या हो जाएगी? फोकस ले जाएगी तो समांतर हो जाएगी, पार हो जाएगी, उधर समांतर हो जाएगी। तो देखो ऐसा मतलब मिलाना है ऐसा जगह पे कि इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ध्यान से पहले देख लो कि वक्रता केंद्र के सामने है कि नहीं है, बस इसको मिला दो, समांतर हो गया नो। अब देखो, तो ये हमारा हो गया नीचे, जहाँ दोनों कट गया। देखो दोनों जहाँ कट गया नो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वहीं पर बनेगा। तो ए डैश बी डैश। समझ में आ गया तो लोग के? देखो देखो, ये वाला दर्पण से टकराएगी, यानी कि फोकस लेने गया है, तो फोकस ले जब जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। किसके समानांतर हो जाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलो हो गया। अब बताओ, अब देखो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना है? तू लोग अपने से बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वक्रता केंद्र पे बना है, नहीं बना है? अब देखो, मतलब आकार में बड़ा की बराबर की छोटा? बराबर। वक्रता केंद्र पे बराबर बनता है, बराबर नहीं है ये ला। तू लोग इंच से जो राज मिस्त्री के साहुल सूता से नाप लेना, घर बना के एकदम बराबर बनेगा। समझ में तो गए? बराबर। अब देखो सीधा के उल्टा, इसका प्रकृति बताओ, प्रकृति। तो उल्टा और वास्तविक। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, उल्टा बनेगा तो वास्तविक। तो देखो कौन कौन चेंज करेंगे? तो चेंज करेंगे, दो तीन को चेंज कर देंगे, बस काम हो जाएगा क्लियर। सबमिट करना नहीं पड़ेगा। कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? तो सी पर, बस काम क्लियर। आकार में कैसन? तो बराबर। बराबर। प्रकृति कैसन? तो वास्तविक और उल्टा। बन गया नो? जल्दी उतारो, रोको करके। चलो देखो, अब की बार क्या करेंगे बताओ? वस्तु कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को अब की बार रखेंगे, देखो देखो, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया एफ। अब देखो, अब यहाँ पर तो रख दिए है नो। अब ओकरा बाद वक्रता केंद्रों पे एक बार रखा गया है, रखा गया नो। तो अब की बार कहाँ रखेंगे? तो एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, बीच में हो गया नो, हो गया किनारे। तो एफ और, तू लोग अपना से देख लेना बढ़िया से, बीच में। तो बीच में हो गया। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और
वक्रता केंद्र और एफ के, एफ मतलब फोकस, बीच बीच स्थित हो तो हो तो समझ में तलक नु। नियम, नियम तो यह वाला रहेगा, नियम ये रहेगा नु, समझ में तो लगे। अब वही वाला हम मिटा देते हैं। देखो तो सबसे पहले नाम लिखो ए बी, वस्तु का नाम हमेशा ए बी रखते हैं और प्रतिबिंब का नाम हमेशा ए डैश या बी डैश। तिरवा के निशानवा जहाँ रहता न नोखीदार ऊपरवा त्रिशूलवा नियन, तो वो वही पर रखेंगे ए है, और नीचे जो रहेगा नीचीला पर रखे बी या बी डैश। चलो चल गई नु। तो अब चल गई समांतर, समांतर चल गई तो उसका कहो कि तुम अब आ जाओ, कहना नहीं पड़ेगा, उसको रास्ता पता है कि वो जाएगी समांतर तो जाना है फोकसे से है, और कोनो अलावा इसका अब कोनो रास्ते नहीं है। अब देखो एक किरण जाएगी कहाँ से, हई का हई वाला एगो किरण कहाँ से जाएगी, हई वाला फोकस है वाला, तो फोकस को लिख देते हैं ऊपर। काहे, कैसे कि एक वो किरण को लाएंगे कहाँ से, फोकस से लाएंगे, एगो किरण के फोकस से लाएंगे। तो जब फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी। चलो एगो फोकस ले चल गई नु, फोकस ले चल गई तो बताओ अब क्या हो जाएगा। फोकस ले चल गई तो समानांतर आएगी। समझ में आ गया तो लगे, स्केल से बनाना अच्छा बनेगा तो लगे। देखो ये कट गया ना, ये आगे कट गया। अब देखो यहीं पर कट गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। तो ए डैश और बी डैश, समझ में तो लगे। तो तीर का निशान मार के दिखा दो कि कैसे कैसे गया है या कैसे कैसे आया है। हो गया क्लियर नो। अब बताओ तू लोग कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा। अनंत लोग बताए थे नो कि जब सी के इधर बनेगा तो सब अनंत में आ जाएगा, भाई सब है अनंत। अब देखो आकार बताओ तू लोग, आकार, आकार बड़ा है, हई प्रतिबिंब है, हई हो गया, ई हो गया वस्तु, हई हो गया वस्तु, हई हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो बड़ा है नो, तो लिखना है बड़ा, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अब देखो अनंत पर बनता है। हाँ अब प्रकृति बताओ तो क्वेश्चन बनेगा वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखो तो उल्टा दिखाई दे रहा है ना ओकरा में, उतारो जल्दी।